यसु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील और उसका 28 बाब और उसकी 6 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदाउन पड़ा था। खुदाउन के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आज मेरा मजमून है जी उठा मसीह और हम। जी उठा मसीह और रसूल। जी उठा मसीह और रसूल कलाम बयान करता है इन रसूलों के तल्लक से कि जब खुदा यीशु अल मसीह पकड़वाए गए, सलीब पर चढ़ाए गए, दफन हुए, मरे और दफन हुए, और ये तमाम के तमाम शागिर्द जैसे ही यीशु अल मसीह पकड़वाए गए, ये सारे बारी बारी उसे छोड़कर भाग गए। और जब उसे मसलूब किया गया तो ये सारे अपने अपने घरों में डर के मारे बैठे हुए थे। और कलाम बयान करता है, जब खुदा के फरिश्ता ने औरतों को कहा डरो नहीं, वो जगह देखो जहाँ खुदाउन पड़ा था, वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो जैसे ही ये अल्फाज रसूलों के कानों में पड़े तो वो यरूशलेम में पहुंच गए और लोगों को क्या कहते हैं, यरूशलेम के लोगों में जाकर वो मुनादी करते हैं और कलाम बयान करता है रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब और उसकी 23-24 आयत में पौलुस रसूल कैसे लोगों को बयान करते हैं। लिखा है, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतज़ाम और इल्मे साबका के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। कलाम बयान करता है, जब रसूलों को इस बात का इल्म हो गया कि हमारा खुदाउन यीशु अल मसीह हमारा नजात दहिंदा, हमारा उस्ताद अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, तो वो इस पैगाम को लेकर खुले लोगों में आ गए, बाजारों में आकर इस बात की मनादी करने लगे और शरा के आलमों को बताने लगे कि तुम बेशरा लोगों ने उसे मसलूब किया है। मुझे जो फोकस है, जो मेरा ध्यान है कि इन शागिर्दों के दिलों से कैसे खौफ निकल गया कि खुदाउन यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। पहले तो उन्होंने उस इलाका में भरपूर खुदाउन के जी उठने की मनादी की और इस मनादी को लेकर आपस में ये सलाह मशवरे करके इस जां फैजा पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। और कलाम बयान करता है, इस पैगाम को पतरस रसूल ने कैसे लिया। कलाम बयान करता है, ये कहता रहा कि वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जब उसे डराया गया, जब उसे धमकाया गया, जब उसे मारा गया, जब उसे अजियत दी गई, तो ये इस बात का इनकार करने वाला ना ठहरा बल्कि इसने भरपूर कहा कि हम इस पैगाम को भरपूर तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। और कलाम बयान करता है, जब इसे सलीब पे चढ़ाने लगे तो उसने कहा मुझे उल्टा सलीब दो और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा खुदाउन यीशु अल मसीह मौत और कब्र पे फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा है। और कलाम बयान करता है, इनके दिलों में इस कलाम ने इस कदर गहरी जड़ पकड़ ली क्योंकि इन्होंने बारी बारी शागिर्दों ने खुदाउन यीशु अल मसीह को अपनी आंखों से मुर्दों में से जी उठने के बाद इन्होंने देखा। और कलाम बयान करता है, हर एक शागिर्द को खुदाउन यीशु अल मसीह मिले
और 500 शिगिर्दों को मिले। और जब इन तमाम शिगिर्दों को मिले हैं तो ये पैगाम को लेकर फैलना शुरू हो गए। ये पैगाम को लेकर दूसरी जानों तक पहुंचाने की तगोदाव में रहे। और कलाम बयान करता है, पौलुस रसूल इस कलाम को बयान करते हुए वो कहता है, कैसे कहता है, मेरा मरना मसीह और जीना नफा। मेरा जीना जो है वो यीशु को बयान करना है और मर जाना मेरे लिए नफे में है कि मैं अपने खुदा के पास चला जाऊंगा। और जितनी देर तक मैं जिंदा रहूंगा मैं यीशु और मसीह को प्रेजेंट करता रहूंगा। और पीछे बात ये थी कि वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और कलाम बयान करता है, नेहरू बादशाह ने उसके सिर को कलम कर दिया और अपने आखिरी दम तक, अपने आखिरी वक्त तक वो इस कलाम को बयान करने के लिए वो दूरों नजदीक के सफर किए। उसने हर किस्म की अजियत को बर्दाश्त किया और वो इस तगोदो में रहा कि मैं बहुत सारे लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाऊं। और वो बयान करता है, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यकूब के बारे में बयान किया गया है कि यकूब को संसार कर दिया गया और ऐसे संसार किया, पहले उसे हैकल के किंगरों पर ले गए और फकीयों फरीसियों ने हैकल के किंगरों से उसे नीचे गिराया। और जब वो नीचे गिरे हैं और अभी उनके साथ से अभी वो मरे नहीं थे, तो खेतों में काम करने वालों ने आकर उसे लाठियों से मारा और उसे संसार किया और उसे पत्थर मारे और पत्थर और लाठियां मार मार कर उसे शहीद कर दिया। और वो ये कहता रहा, वो जहां नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये है हमारा अमान, मसीही ईमान। और कलाम बयान करता है, तोमा को भी नेज़े के साथ कत्ल किया गया और वो ये बात कहता रहा कि वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और तिद्दी को तीर मार मार कर शहीद कर दिया गया। और वो अपनी जबान से यही अल्फाज कहता रहा कि हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। और वो इस पैगाम को भरपूर पहुंचाते रहे कि वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं। बरतमाई के तल्लक से बयान आता है कि उसकी जिंदा की खाल को अधेड़ दिया गया, उसकी खाल को, सारे जिस्म की खाल को अधेड़ दिया गया और उसकी खाल को उतार दिया गया और फिर उसे उल्टा मसलूब किया गया, उसे उल्टा मसलूब किया गया। लेकिन वो इस बात का इनकार करने वाला ना ठहरा बल्कि वो इस बात का इकरार करता रहा, वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तोमा को भी मसलूब किया गया, तोमा को भी मार दिया गया, तोमा को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे उनके जिस्म में एक एक सांस थी या खून की एक एक बूंद थी, वो अपने आखिरी दम तक ये कहते रहे, वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं। मरकस को नेहरू बादशाह ने जब उसका 8वां साल दौरे हुकूमत का था तो उसने मरकस को शहीद करवा दिया। और याद रखें, मरकस भी इस बात से नहीं भूला, उसने मौत को गवारा कर लिया क्योंकि वो जानते थे हमारा मनजी खुदाउन, उसने हमारे लिए मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और वो जानते थे कि यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा मसलूब हुआ हमारी खातर और उसने हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है और हमारे लिए कुर्बान हो गया है। और उसने उन सभी ने मिलकर, जो डर और खौफ के मारे हुए लोग थे, उन्होंने जब देख लिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो उन्होंने मिलकर इस मनादी को किया और कहा कि हमें मौत भी, चाहे हमें मौत का भी सामना करना पड़े, हम मर भी जाएं, हमें जैसे मर्जी अजियतनाक मौत मार दिया जाए, हम कभी भी
इस नाम से, इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और यूहन्ना रसूल को आग पे तपता हुआ तेल था, आग आग के ऊपर रखा हुआ कड़ाहा था और वो खोल रहा था। उस तेल के अंदर यूहन्ना को डाल दिया गया और उसमें से जब वो बचा है तो फिर उसे जला वतन कर दिया गया। और वो अपने गहरे जख्मों को लेकर भी जहां जहां गया यही मुनादी करता गया कि मेरे और आपके नजात हिंदा यीशु अल मसीह की दुनिया की कब्रों में से कब्र खाली है। हालेलुया। मेरे और आपके खुदाउन की कब्र खाली है। और ये हमारे ईमान का सबूत है कि यीशु अल मसीह के तमाम शिगिर्दों ने, यीशु अल मसीह के तमाम हवारियों ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन ये भरपूर ऐलान करते रहे कि वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और याद रखें, आज इस दौर में अब जब हम जिंदा हैं, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज कलाम अक़दस हमारे हाथों में है और वो दुनिया में फैल गए और उन्होंने भरपूर मनादी की, उन्होंने भरपूर अज़ियतें उठाई। और आज आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुक़द्दस है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब का तर्जमा किया जाता है वो बाइबल मुक़द्दस है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब जिसकी अशायत हो रही है वो आपके हाथों में जो बाइबल मुक़द्दस है। और पूरी दुनिया में जो लोग ईमान रखते हैं, दुनिया में इंसान है, सबसे ज्यादा इस पैगाम को, इस कलाम को जानने वाले और मानने वाले हैं कि वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु अल मसीह की कब्र खाली है और हम जब तक जिंदा है हम भरपूर दुनिया को बताते रहेंगे कि दुनिया की कब्रों में से यीशु अल मसीह की कब्र खाली है। और हमारा अमान है, जैसे रसूलों ने मौत को बर्दाश्त किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है ताकि हम बहुत सारी जानों तक अंजील का जा फजा पैगाम पहुंचाएं ताकि लोग इस कलाम अक़दस के वसीला से बरकत पाएं। आए हम सब मिलकर कलाम अक़दस की इन सच्ची और उम्दा और अमीक बातों को दुनिया तक पहुंचाएं ताकि दुनिया के लोग बरकत पाएं और भरपूर पाएं। गॉड ब्लेस यू।